Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में और हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल और कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे आप sin x इक्वल्स टू 0, cos x इक्वल्स टू 0 या tan x इक्वल्स टू 0, ये हमने ली हैं तीन इक्वेशन। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है और जिस वेरिएबल की यहाँ बात कर रहे हैं वो वेरिएबल यहाँ पे है x, और साथ में हम बोलते हैं कि x जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के केस में हम ये इंटरवल कंसीडर करते हैं कि x लाई करता है 0 से 2 पाई के बीच में, और इसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जितने भी सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इस इंटरवल में उन सबको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन है द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n विच गिव्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे यहाँ हमने एक इक्वेशन लिखी है sin x इज इक्वल्स टू 0। अब sin x 0 का मतलब क्या है कि sin की वैल्यू 0 कब होती है? sin 0 पे। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि x क्या मिल गया? 0। तो x जो हमें 0 मिला ये है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि हमने क्या नोट किया कि साइन की वैल्यू साइन 0 पे 0 है, और फिर ये वैल्यू साइन पाई पे भी 0 आती है, 2 पाई पे भी, साइन 3 पाई पे भी। तो आपने क्या नोट किया कि पाई पाई इंटरवल है उसके गैप पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? साइन पाई 0, 2 पाई 0, 3 पाई पे भी उसकी वैल्यू 0 आ रही है। मीन्स ये 0 वैल्यू हम कह सकते हैं कि खाली साइन 0 के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि साइन x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि x हो गया n पाई। तो जो ये n मैंने यहाँ पे यूज किया है वो वही n है जहां हम जनरल सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी n यहाँ यूज कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो n क्या है? वो n एक इंटीजर है, n की वैल्यू +1, -1, +2, -2 एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम बोलेंगे n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें आप n को इन्वॉल्व कर लेते हैं वो उसका हुआ जनरल सॉल्यूशन। और सिंपली जो हमने यहाँ इक्वेशन देख के जो सॉल्यूशन निकाला उसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने से पहले हम फिर से करेंगे कुछ फार्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए। पहला फार्मूला जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर sin x 0 होता है तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगी n पाई। x इज इक्वल्स टू n पाई का क्या मतलब है कि n एक इंटीजर है तो इसकी वैल्यू आप 0 और +-1, +-2 सो ऑन कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो इन सब वैल्यूज के लिए sin x आपको 0 ही मिलने वाला है। तो एक तरह से ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से cos x 0 आपने नोट किया होगा कि cos x 0 की वैल्यू आपको कब मिलती है? जब आपका x क्या होता है? π/2। और ये वैल्यू फिर से रिपीट कब होती है? जब आपको x 3 π/2 या 5 π/2 मिलता है। तो 1, 3, 5 ये हैं ओड नंबर्स। तो x के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ओड नंबर्स ऑफ π/2, और ओड के लिए हम यूज करते हैं 2n+1। कोई भी ओड नंबर है 2n इवन उसमें 1 ऐड किया तो वो बन गया ओड नंबर। तो यहाँ पे देखिए अगर n को आप 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल गया? π/2। साथ में यहाँ π/2 ऐड कीजिए तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2। n को अगर आप 1 रखेंगे तो आपको सेकंड वैल्यू मिल जाएगी 3 π/2, जिसके लिए फिर से cos की वैल्यू 0 मिलने वाली है। इसी तरह से अगर n को आप 2 रखेंगे तो आपको 5 π/2 मिलेगा। मीन्स की 5/2 पे भी आपको cos की वैल्यू 0 मिलने वाली है। इसीलिए हम यहाँ पे x का सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? ये जनरल सॉल्यूशन है। कब? जब cos x इक्वल्स टू 0 हो तो x होता है ओड मल्टीपल ऑफ π/2। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है n के लिए, n बिलोंग्स टू z। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइन के लिए sin x 0 x n पाई है, tan के लिए भी tan x 0 x इज इक्वल्स टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। तो आप बोल सकते हैं कि tan में भी आफ्टर इंटरवल ऑफ पाई, एवरी पाई इंटरवल के बाद आपको tan की वैल्यू 0 मिलेगी।
तो यहाँ से आपको मिल गई ये 3 फार्मूले, और ये आपको कब यूज करने हैं, जब आपकी राइट हैंड साइड पे 0 हो। एक और सेट ऑफ फार्मूला है यहाँ पे, वो भी साइन, कोस और टेन में है। वो फार्मूले हम कब यूज करेंगे, जब आपकी लेफ्ट साइड पे साइन और दूसरे में हो साइन के साथ एक कांस्टेंट अल्फा। यहाँ पे आप देखेंगे बुक्स में आपको y भी मिलेगा, बट y हम दूसरे वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, y हम कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां मैंने सिंबल अल्फा का यूज किया है। तो साइन x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो उसके लिए आपको x का जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। और दूसरा फार्मूला कोस के साथ है, बिल्कुल वैसे ही साइन x साइन अल्फा, कोस x इज इक्वल्स टू कोस अल्फा। तो यहाँ पे आपको x का जनरल सॉल्यूशन क्या मिलता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थर्ड है tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, और यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये जो 3 फार्मूले हैं इनका हम यूज करेंगे अब क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो क्वेश्चन नंबर 1, tan x इज इक्वल्स टू √3। पहले हम निकालेंगे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू, और फिर हम निकालेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। तो कैसे करना है, देखो tan x √3 आपको मिलता है tan ऑफ π/3। बट आप क्या देखेंगे कि π/3 जो वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, और उसके बाद होती है tan की थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू। और थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको क्या करना होता है, पाई ऐड करना होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिखेंगे इक्वल्स टू tan पाई प्लस π/3, क्योंकि √3 वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने लिखा π/3, ये हुआ फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो हमने नीचे वैल्यू लिखी है इक्वल्स टू tan पाई प्लस π/3, ये है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या क्या मिला, आपको मिला tan x इज इक्वल्स टू tan π/3 इक्वल्स टू tan, इसको आप सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, 3 आपने एलसीएम लिया तो आपको क्या मिला, आपको मिला 3 पाई प्लस पाई, और हम बोल सकते हैं tan 4 π/3 मीन्स आपको मिला tan x इज इक्वल्स टू tan π/3 और tan 4 π/3। तो x की क्या क्या वैल्यू मिल गई आपको, π/3, और दूसरी वैल्यू है 4 π/3। तो ये जो 2 वैल्यू आई ये हैं आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज। तो प्रिंसिपल वैल्यूज हमें मिल गई ये। तो अब हमें निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया tan x इज इक्वल्स टू tan π/3, इसके बाद आपको ये फार्मूला यूज करना है, tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा। तो x क्या होता है, x होता है n पाई प्लस अल्फा। तो x क्या हो गया, n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, देखिए फार्मूले से आप कंपेयर कीजिए, tan के साथ अल्फा है और यहाँ tan के साथ है π/3, तो यहाँ आप लिखेंगे π/3, और इसको आप बोलते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंस है प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, sec x इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूलेज हैं वो है साइन, कोस और tan। तो कोस x क्या हो गया, 1/2, और कोस x की वैल्यू 1/2 कहाँ मिलती है आपको, कोस 60 डिग्री, और पाई की फॉर्म में अगर आप बोलें तो आप उसको बोलेंगे कोस π/3। तो यहाँ से अब आपको फिर से देखना है कि ये वैल्यू जो हमने निकाली है, ये हमने निकाली है जब x लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फिर से क्वाड्रेंट बनाइए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद जो पॉजिटिव वैल्यू होती है कोस की वो हमें मिलती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाते हैं 2 पाई माइनस करके। तो 2 पाई से कुछ माइनस कर रहे हैं तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 पाई माइनस जो भी आपका ये एंगल है π/3, और ये हमने किसके लिए लिखा, ये लिखा जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फिर से इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो cos x इज इक्वल्स टू cos π/3 इक्वल्स टू cos, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ फिर से आप एलसीएम लीजिए, 3 आपको एलसीएम मिलेगा तो आपको मिला 6 पाई माइनस पाई, और सॉल्व करने पे आपको क्या मिला 5 π/3। तो cos x की 2 वैल्यू हमें मिल गई, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट से और एक फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो हमें मिल गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3
एंड 5π/3। तो ये हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन। तो फिर से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला यूज कीजिए, cos x इज इक्वल्स टू cos π/3। अब डायरेक्टली आपको यूज करना है ये फार्मूला, cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, और अल्फा है π/3, और सॉल्यूशन क्या होता है x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना होता है, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो है π/3। तो ये n में जो सॉल्यूशन हुआ उसको हम बोलते हैं ये है जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, cot x माइनस √3। तो फिर से हमें tan में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूले साइन कोस और tan में है। तो tan x क्या हो जाएगा -1/√3। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, क्योंकि tan माइनस में है। तो माइनस में जो tan होता है वो कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x आपका लाई किया सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आप इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, पहले तो देखिए π/3 tan की कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है tan π/6। तो पहले हम क्या लिखेंगे -tan π/6। अब हम क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको चेंज करेंगे। देखिए अगर ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ थीटा क्या है π/6। तो आप इसको लिखेंगे tan पाई माइनस π/6, क्योंकि tan पाई माइनस π/6 माइनस tan π/6 ही मिलने वाला है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्वाड्रेंट सेकंड के लिए निकाला है। फिर आप देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होती है तो उसको हम लिखते हैं 2π माइनस थीटा। तो यहाँ पे 2π माइनस π/6, और ये हमने लिखा क्वाड्रेंट फोर्थ के लिए। तो दोनों क्वाड्रेंट के लिए हमने ये दो वैल्यू लिख ली। मीन्स आपको क्या क्या मिल गया, आपको मिला tan x इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस π/6 इक्वल्स टू tan 2π माइनस π/6। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर से एलसीएम लेंगे हम। 6 आपको एलसीएम मिला 6π माइनस पाई, यहाँ भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ भी 6 एलसीएम मिलेगा तो 12π माइनस पाई। तो आपको मिला tan 5π/6, और यहाँ से मिला tan 11π/6। तो ये सब है tan x के इक्वल। तो x की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है, 5π/6 और 11π/6। तो ये मिल गया हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब दूसरा हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन, उसके लिए आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, और यहाँ पे आपका अल्फा क्या है, देखिए यहाँ नेगेटिव वाला नहीं लेना है, जो आपका जो पहली वैल्यू है जो क्वाड्रेंट सेकंड से निकल के आई है वो है 5π/6। तो आपको अल्फा लेना है 5π/6। तो tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, और x होता है nπ प्लस अल्फा। nπ प्लस अल्फा है 5π/6। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक x इज इक्वल टू -2। तो हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन x हो गया -1/2, साइन x हो गया -½ मीन्स -sin π/6। और साइन की नेगेटिव वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, ये लाई करता है आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई प्लस करना है, तो पाई प्लस π/6। ये हमने कब लिया, जब आपका x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट। और दूसरी वैल्यू, क्योंकि ये फोर्थ में भी नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लेते हैं 2π माइनस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 2π माइनस π/6। तो आपको साइन x की ये दो वैल्यू मिल गई। साइन x इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस π/6, और दूसरी वैल्यू है साइन 2π माइनस π/6। इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मिला 7π/6, और यहाँ आपको क्या मिला, 6 2 12 माइनस 1 11π/6। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिल गया, 7π/6 और 11π/6। अब हमें चाहिए इसका जनरल सॉल्यूशन, उसके लिए हम यूज करेंगे ये फार्मूला साइन x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। और यहाँ अल्फा आपको कौन सा लेना है, जो आपकी पहली वैल्यू आई है 7π/6। तो x क्या होता है,
n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये फार्मूला है, आपको लर्न करना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, -1 की पावर n और अल्फा क्या है 7 पाई बाय 6 और ये मिल गया हमको जनरल सॉल्यूशन।